हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक है नंबर सिस्टम्स, पार्ट नंबर 5। इसके अगले पार्टों में हम आपको रेशनल, इरेशनल, सिंप्लीफाई, वेरीफाई और रेशनल, इरेशनल नंबर्स, इनके बारे में आपको बता चुके हैं। अब हम जो इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है वैल्यू फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर है 1, फाइंड फर्स्ट पार्ट है 1/64 1/2 की पावर 64 की पावर 1/2 64 की पावर 1/2। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 1/5 और थर्ड पार्ट है इसका 125 की पावर 1/3। ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। ये क्वेश्चन दिया है आपको और इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि 164 की पावर 1/2 है। 64 की पावर 1/2 है, इसको हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू फाइंड करने की वैल्यू क्या है? जब 64 की पावर 1/2 हो या 32 की पावर 1/5 हो या फिर 125 की पावर 1/3, ये हमें इसकी पावर जो दी है इसको फाइंड करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्व पार्ट नंबर फर्स्ट पर 64 की पावर 1/2 और जब 64 की पावर 1/2 ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, नोट डाउन 8 स्क्वायर पावर 1/2। इसको 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। भाई 8 का स्क्वायर करें तो 64 होगा और 64 होगा इसकी 1/2 पावर है। इसकी 1/2 पावर है तो इसमें पावर से पावर में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपका 8, ये आपका आंसर होगा। दैट इज आंसर। ये आपका सॉल्व। सेकंड पार्ट सॉल्व करें। 32 की पावर 1/5, 32 की पावर 1/2 और इस 32 की पावर है 1/5, सॉरी 32 की पावर 1/5। तो 32 को हम नोट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 4 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। जब इसको हम फाइंड कर सकते हैं, इसकी पावर है कितनी 1/5। इसकी पावर 1/5 है कितनी बार 1 2 3 4 5। इसको नोट कर सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी पावर है 1/5। 5 से 5 कैंसिल। आंसर क्या है आपका 2। ये आपका आंसर होगा। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखिए पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करें। 125 पावर 1/3, इसको नोट कर सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इसकी पावर है 1/3। भाई इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25 और 25 जा 125। इसकी पावर कितनी है 1/3। इसकी पावर निकल के 1/3। इसको नोट कर सकते हैं 5 कितनी वाला है 1 2 3 1 2 3, तो 5 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट। यहाँ पर आपके पास शेष बचा 5। दैट इज आंसर। यही आपका आंसर होगा।
ओके, समझ में आया? ये आपका आंसर होगा। इसके इस प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं इनकी वैल्यू कि 64 की पावर 1/2 हो, 64 की पावर 1/2 हो। इसको नोट कर सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 1/2 से 2 कैंसिल आउट, रिमाइंडर क्या बचा आपका, क्या बचा 8 बचा, सॉरी कितना आंसर बचा 8। इसका किया हमने 32 1/5 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसके फैक्टर्स कर लिए थे। इसके फैक्टर कितनी आ रहा है 2 की पावर 5 और इसकी पावर कितनी है 1/5 और 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया। क्या रिमाइंडर बचा 2 तो रिमाइंडर बचा, सॉरी क्या आपका आंसर बचा 2 ही बचा। 125 को 5 मल्टीप्लाई 5 इसकी पावर क्या है 1/3, तो 5 की पावर कितनी है 3 1 2 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, आपका 5 आंसर। ओके, अब एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट दिया है 1/9 की पावर क्या है 1/2, 9 की पावर है 1/2 ऐसे। ओके, और सेकंड पार्ट है 32 की पावर है 2/5 और पार्ट नंबर थर्ड है 16 की पावर है 3/4 और पार्ट है आपका 125 की पावर है -1/3, ये इसकी पावर है। ये क्या है पावर है। ये आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें फाइंड करना है वो 9 की पावर 1/2, सेकंड में 32 की पावर 2/5 और थर्ड पार्ट में 16 की पावर 3/4, फोर्थ पार्ट में 125 की पावर -1/3। ये भी हमें फाइंड करना है। तो देखिए किस प्रकार फाइंड करेंगे इसे, सॉल्व करेंगे इसे। सॉल्व 9 की पावर 1/2, 9 को हम सॉल्व कर सकते हैं 3 फैक्टर करें 3 मल्टीप्लाई 3 और पावर क्या हो जाएगी इसकी 1/2, तो 3 की फैक्टर करें 1 2, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 3 की पावर कितनी हुई 2 मल्टीप्लाई 1/2। भाई इसकी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 आपका आंसर। इसको सॉल्व करिए सेकंड पार्ट में 32 की पावर 2/5, जब इसके फैक्टराइज करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज 2/5 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितने आई 5 ब्रैकेट क्लोज, तो 2/5 5 से 5 डिवाइड और 2 की पावर क्या बचा 2 बचा, तो 2 2 जा 4, दैट इज आंसर। इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा। ओके, क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4, 16 के फैक्टर कर सकते हैं आप, 16 के फैक्टर्स करें तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2,
अब 16 के पावर फैक्टर ये हैं, तो आप लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 4 जा 8 8 हो जाए 60 की पावर 3/4 1 2 3 4 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगी ब्रैकेट क्लोज 3/4 4 से 4 कैंसिल आउट 2 की पावर क्या है 3 अब 2 को 3 बार नोट डाउन कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 8 दैट इज आंसर ये आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 शेष रिमाइंडर है इसको भी बताते हैं आपको। पार्ट नंबर 4 को देखिए पार्ट नंबर 4 में कह रहा है 125 की पावर है -1/3 यही है ना इसके फैक्टर का है तो 1 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर -1/3 तो 5 कितनी बार है कितनी बार लेने का है 1 2 3 तो 5 की पावर क्या होगी 3 ब्रैकेट क्लोज -1/3 अब इसकी पावर है -1/3 3 कैंसिल आउट r की पावर -1 क्या हो जाएगा 5 की पावर -1 या और मान ले सकते हैं 1/5 दैट इज आंसर ये भी आंसर है आपका ये भी आंसर है ओके ये इसकी वैल्यू ये हमारे 4 पार्ट हो गए। अब इन पार्टों से आप नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार वैल्यू हमने फाइंड की है ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2 की पावर 2/3 फर्स्ट 2 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 डॉट तो 2 की पावर 1/5 सेकेंड पार्ट है 1/3 की पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज पावर 7। थर्ड पार्ट है आपका 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। फोर्थ पार्ट है आपका 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। ये आपको 4 पार्ट दिए आपको 4 पार्ट दिए हैं तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करें इसे इसको भी फाइंड करना है सिंप्लीफाई करना है। ये आपको सिंप्लीफाई करना है ओके ये आपको कुछ सिंप्लीफाई करना है पार्ट सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 1 में दिया है 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5 और थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट में इसके जो सेकंड पार्ट है
इसमें हमें दिया है 1/3 की पावर 3 पावर 7 और थर्ड पार्ट में आपके 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। फोर्थ पार्ट आपका 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। देखिए इसकी प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे। टू की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। एक फॉर्मूला बताया हमने कि मल्टीप्लाई पावर की जब मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे x की पावर n डॉट x की पावर n इक्वल टू क्या हुआ, x की पावर n प्लस n, ये हो जाएगा। मतलब पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड होगी तो 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/5। अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, 15 आएगा। 3 से डिवाइड किया 15 में, 3 से जब डिवाइड करेगा 15 में तो 5 का आ जाएगा। 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 10 हो जाएगा, प्लस और 5 का डिवाइड किया 15 में 3 बार गया, 3 या नोट डाउन कर लिया और ये आपकी 2 की पावर जाएगा, सॉल्व होगा कि 2 की पावर 13/15, 2 की पावर 13/15, ये आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर कि 2 की पावर 13/15। ओके, पार्ट नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट 1/3 की पावर 3 की पावर 3 पावर 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 पावर 3 की पावर 3। जब 3 की पावर 3 ऊपर आएगा तो ये आपको डेनोमिनेटर से नोमिनेटर में चेंज करें। डेनोमिनेटर से जब नोमिनेटर में चेंज करेंगे ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 की पावर -3 और पावर 7। और इसका मल्टीप्लाई किया 7 का, क्योंकि इसके साथ पावर के साथ पावर हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे x की पावर n और m तो क्या हो जाएगा, x की पावर m n। ओके, इस फॉर्मूले से नोट डाउन करेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर -21, दैट इज आंसर। इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले से सॉल्व किया। ये पावर ऊपर जाएंगे, ये डेनोमिनेटर से नोमिनेटर में चेंज किया जाए तो जब डेनोमिनेटर से ऊपर नोमिनेटर में जाएगा तो 3 की पावर -3 और 7 की मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3 की पावर -21 फॉर दिस फॉर्मूला। x की पावर n ब्रैकेट क्लोज है तो मल्टीप्लाई क्या होगा, x की पावर m हो जाएगा। ओके, पार्ट नंबर थर्ड इसको सॉल्व करें। पार्ट नंबर थर्ड क्या है इसका, इलेवन की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 11 की पावर, जब इसको सॉल्व करें तो 11 की पावर कितनी है, 1/2 है, यहाँ 11 की पावर 1/4 है। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि x की पावर m हो और x की पावर n हो तो क्या आंसर होगा इसकी, x की पावर m - n हो जाएगा इस फॉर्मूले से। ओके, जब इस फॉर्मूला यूज करेंगे, ये x है, x की पावर m है, x की पावर n है, तो क्या होगा, x की पावर क्या हो जाएगी, m - n, तो 11 की पावर हो जाएगी आपकी 1/2 - 1/4
जब 11 की पावर सॉल्व करें 8 4 4 एलसीएम आया तो 2 2 जा 4 और माइनस 1 4 1 जा 4 तो 11 की पावर हो जाएगी आपकी 2 में से 1 गया तो 1 बाई 2 दैट इज आंसर। इधर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट नंबर थर्ड आपका ये आंसर आ गया 11 की पावर 1 बाई 4 होगा। ओके, देखिए पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करें। पार्ट नंबर 4 है इसका 7 की पावर 1 बाई 2 डॉट 8 की पावर 1 बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है कि जब ये 7 की पावर 1 बाई 2 है, ओके, जब ये जो इसकी क्या है और इसकी डॉट 8 की पावर 1 बाई 2 है। जब 8 की पावर 1 बाई 2 है और 7 की पावर 1 बाई 2 है, देखिए जब हमने आपको ये बताया ये फॉर्मूला होता है इस प्रकार से x की पावर m माइनस n हो गया। इसमें देखिए इसके बेस डिफरेंस है, बेस क्या है डिफरेंस है, उसकी पावर सेम है, या तो बेस सेम हो तो उसकी उनकी पावरों में ऐड कर दिया जाता है, और इसके क्या है बेस डिफरेंस है और हम इसकी पावर क्या है सेम है तो कंपेयर कर रहे हैं तो ये आएगा पावर जब सेम है तो 7 मल्टीप्लाई 8 पावर 1 बाई 2, ये 8 7 या 56 हो जाएगा, इसकी पावर 1 बाई 2 हो जाएगी। ये आपका आंसर है। ओके, दैट इज आंसर। ये आपकी सिंपलीफाई हो गया, सारे पार्ट सिंपलीफाई। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।